बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फूड कुजीन। क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़े की मतंजन की रेसिपी, जो कि मैं 14 अगस्त के हवाले से बना रही हूँ, क्योंकि ये दिन हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। तो चले रेसिपी शुरू करते हैं। लेकिन रेसिपी को शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब करें और इसके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करने से आपको मेरी वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। तो चले देख लेते हैं हमें किन किन अज्जा की ज़रूरत है। यहाँ पे मैंने 2 कप चावल लिए हैं, सेला चावल लिए हैं मैंने, और इनको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके भिगो के रख दिया था। अब हम इनको बॉयल करेंगे। नारियल ली है मैंने, ये तकरीबन 1 चम्मच के करीब होगी, क्योंकि मैंने इसको बारीक बारीक काट लिया है। मक्खन आधा कप, दूध 1 कप, चीनी हम 1.5 कप लेंगे, और फूड कलर लिया है, ये मैं 1 छोटी चम्मच डालूँगी। और इसके अलावा हमने मेवे लिए हैं, मेवे मैंने 2 चम्मच लिए हैं, इनको भी मैंने वॉश करके अच्छी तरह से रख लिया है। और इलायची ली है मैंने 7 से 8 अदद। तो चलें अब हम अपनी जो रेसिपी है वो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने पानी रख दिया था बॉयल होने के लिए। तो जब पानी बॉयल हो जाए तो हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। और मैंने यहाँ पे 2 इलायची भी इसमें डालूँगी खुशबू के लिए, ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए। आप चाहें तो पहले ही डाल दें पानी में, और चाहें तो आप जो है वो साथ ही डाल दें इसमें। तो ये डाल के तो मैं इसको रख दूँगी। जब 1 कनी चावल बॉयल हो जाए तो हम इसका पानी जो है वो सारा ड्रेन कर लेंगे। अभी ये बॉयल हो रहे हैं, तो हम इसको साथ साथ चेक करते रहेंगे कि कहीं ये ज़्यादा बॉयल ना हो जाए। चावल हमारे बॉयल हो गए। अब हम इनका पानी ड्रेन कर लेते हैं। और दूसरी साइड में मैं जो मैंने मक्खन लिया था, मक्खन को मैं अब हमने सेपरेट 2 देचकियों में हम चावलों को जो है वो इसके साथ शीरा बनाएंगे हम चावलों का। तो सबसे पहले मैं मक्खन डालूँगी, 2 चम्मच मैं इसमें मक्खन डालूँगी। और जब मक्खन मेल्ट हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर इलायची डालेंगे, ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए। मक्खन हमारा अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। अब हम इसके अंदर इलायची डाल देंगे। इलायची डाल के तो मैंने 3 इलायचियाँ इसमें डाली हैं, और बाकी जो 3 हैं वो हम दूसरे वाले शीरे में ऐड करेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। जब इसकी अच्छी से खुशबू आ जाएगी तो हम इसके अंदर चीनी और दूध ऐड करेंगे। चीनी जो है मैंने 1.5 कप ली थी, तो 1.5 कप में से आधी चीनी हम इस वाले शीरे में डालेंगे, और आधी जो दूसरे चावलों वाला शीरा बनाना है उसमें ऐड करेंगे। इसी तरह से दूध भी मैंने 1 कप लिया था, तो आधा दूध हम इसमें ऐड कर लेंगे, और आधा दूध जो है वो हम दूसरे वाले शीरे में ऐड करेंगे। दूध डालने से भी बहुत ज़्यादा अच्छा जो है वो जायका बनता है चावलों का, ख़ासकर ये जो मतंजन होता है। तो चलें अब हम इसमें चीनी ऐड कर लेते हैं, साथ ही मैं इसमें दूध भी ऐड कर दूंगी। और आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि गुठलियाँ ना बने इसमें। और इसको अच्छी तरह से फिर हम जब ये इसमें डाल लेंगे तो हम इसको पकाएंगे कि शीरा हमारा अच्छा सा पक जाए। जब शीरा पक जाएगा तो हम इसमें चावल ऐड करेंगे। उतनी देर में हम अपना दूसरा जो नेक्स्ट वाला है वो भी बना लेते हैं। उसका भी मैंने इस तरह जो है वो मक्खन जो है जब मेल्ट हो गया था तो मैंने इसके अंदर इलायची डाल दी थी। अब हम इसके अंदर बाकी जो दूध है और चीनी है वो ऐड करके और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है ताकि गुठलियाँ ना बने, मैंने पहले भी बताया था। साथ ही हम इसके अंदर मैंने थोड़े से दूध के अंदर फूड कलर मिक्स करके रखा हुआ था, ग्रीन कलर, तो वो मैंने उसके अंदर डाल दिया है। अब अच्छी तरह से हम इसको पकाएंगे कि अच्छी तरह से पक जाए शीरा। तो जब ये भी शीरा पक जाएगा तो फिर हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। साथ ही मैंने इसके अंदर नारियल डाल दी हैं और जो मेवे हैं वो भी डाल दूँगी। और दूसरी साइड जो ये वाला शीरा था वाइट वाला जो मैंने बनाया है, इसके अंदर भी मैंने नारियल और मेवे डाल दिए हैं। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे और जब हमें लगे कि ये पक गया है, तकरीबन आप इसको 5 मिनट पकाएं दोनों को, और उसके बाद हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे।
ये शीरा हमारा तैयार है। अब हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। चावल ऐड करने के बाद हम इसको जो है जब देखेंगे कि इसका पानी जो है शीरा जो है बिल्कुल अच्छी तरह जज्ब हो गया है और आपको नहीं नज़र आ रहा, तो फिर हम इसको दम देंगे। अभी हमने इसको दम नहीं देना, वैसे ही हम इसमें चावल डाल के मिक्स करके तो इसको हमने ढक्कन दे के रख देना है, ताकि जो पानी है वो अच्छी तरह से शीरा जो है वो खुश्क हो जाए और उसके बाद हम इसको दम देंगे। क्योंकि अगर आपने अभी इसको दम दे दिया तो फिर चावल जो है वो बहुत ज़्यादा गल जाएंगे और फिर वो ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। तो अब हम इसको ढक के रख देते हैं और दूसरी साइड पे चलते हैं। जो हमारे वाइट वाले चावल जो हमने बनाने हैं, अब उसका भी शीरा जो है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। अब हम इसके अंदर भी चावल ऐड कर देंगे और इसी तरह से ही जब हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे तो इसको भी हमने इसी तरह से पहले हमने शीरे को जो है वो देखना है कि ये खुश्क हो गया है, जज़ब हो गया है चावलों में अच्छी तरह से, तो उसके बाद हम इसको दम देंगे। 5 मिनट के बाद हम इनको दम दे देंगे चावलों को, वाइट वाले चावलों को भी और ग्रीन वाले चावल दोनों को भी। और उसके बाद 5 मिनट के बाद हम इसको चेक कर लेंगे। 5 मिनट के बाद हमारे जो चावल हैं वो हम देख लेते हैं। देखें, आपको नज़र भी आ रहा होगा कि चावल हमारे बिल्कुल रेडी हैं और कितना खूबसूरत सा इसका जो सब्ज़ कलर हमें चाहिए था वही वाला कलर इसका आया है और इसका जायका भी बहुत ज़्यादा मज़े का है। इसी तरह से जो वाइट वाले चावल हैं उनको भी चेक कर लेते हैं और वो भी तैयार हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त बने हैं। तो चलें, अब हमारे चावल जो है वो रेडी हो चुके हैं। तो अब हम इनको डिश आउट करते हैं और थोड़ी सी इसकी डेकोरेशन कर लेते हैं, क्योंकि मैंने फ़्लैग बनाना था। क्योंकि 14 अगस्त है और 14 अगस्त हम सब के लिए ही बहुत ज़्यादा स्पेशल दिन है, ख़ासकर हम पाकिस्तानियों के लिए। हम पाकिस्तान में हों या पाकिस्तान से बाहर हों, जब भी 14 अगस्त आती है तो दिल करता है कि इसको अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाए और सेलिब्रेट किया भी जाता है, ख़ासकर पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा। और पाकिस्तान से बाहर भी लोग जो है वो अपने घरों में मुझे लगता है कि सेलिब्रेट करते हैं और ख़ुशी होती है इस तरह से। तो मैंने भी यही सोचा कि मैं मीठे में जो है वो ये मतंजन बनाती हूँ और इस तरीके से फ़्लैग बना लेती हूँ और इस तरीके से हम जो है इसको सेलिब्रेट कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और ख़ुशी भी हुई, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ और आपको भी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी और आप भी ज़रूर बना के खाएं। मैंने इसको 14 अगस्त से पहले ही शेयर कर दिया ताकि मैं आपके साथ शेयर करूँ और आप लोग भी इसको बना के और इस तरह से खाएँ और ख़ुश हों। अच्छा, चावल तो मैंने डिश आउट कर लिए हैं। अब हम चांद और सितारा बना लेते हैं। मैंने चमची की मदद से हल्का सा ना इसमें पहले निशान बना लिया था चांद का, ताकि अच्छे तरीके से चावल जो हैं वो हमारा चांद जो है वो अच्छा सा बन जाए। और इसी तरह सितारा जो है वो मैं अंदाज़े से ही बना रही हूँ, तो देखते हैं कैसा बनता है। अल्लाह करे कि अच्छा सा बन जाए। तो कोशिश तो मैंने पूरी की है कि अच्छा बन जाए। अब आपने मुझे बताना है कि ये कैसा बना था और मुझे ये भी बताना है कि इसका जायका कैसा था। तो चलें जी, फ़्लैग तो हमारा तैयार है। आप 14 अगस्त पे आप इस रेसिपी को ज़रूर बना के खाएं और जो बाकी लोग हैं वो भी इस रेसिपी को फॉलो करके जब उनकी कंट्री के हिसाब से उनका स्पेशल दिन आए तो वो भी इस तरह से अपनी कंट्री का फ़्लैग बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारी तरफ से आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।